Assalamualaikum student. Today we will discuss about the molar volume of any gas. तो आज हम मोलर वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स और उसके रिलेटेड क्या है न्यूमेरिकल भी करेंगे। रिसेंटली हमने एवोगैड्रो नंबर को क्या डिस्कस किया था। आज जो हमने मोलर वॉल्यूम को डिस्कस करना है। अब जो मोलर टर्म है, मोलर जो यूज होती है हमेशा 1 मोल क्वांटिटी के लिए, ठीक है। हमने रिसेंटली मोलर मैस भी पढ़ा था। उसका मतलब क्या है, मैस ऑफ 1 मोल। अब वो किसी भी गैस का किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे वो गैसियस स्टेट में है चाहे वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, उसके लिए क्या है हम यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में भी हम जो है ना एक और आधी टर्म हम पढ़ेंगे, जैसे कि मोलर डेंसिटी है, उसका भी मतलब होता है डेंसिटी ऑफ 1 मोल, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ any ideal gas at STP standard temperature and pressure is called molar volume। यानी किसी भी आइडियल गैस जो कि 1 मोल रखती होगी, उस 1 मोल के अंदर जितना उसका वॉल्यूम है, यानी जितना उसका घिराव है स्पेस के ऊपर, उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है। यानी किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल जितना वॉल्यूम घेरता है, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। किसके ऊपर, एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं वीएम से, कैपिटल वी स्मॉल एम राइट साइड एट द लोअर कॉर्नर, ठीक है। तो ये क्या है, हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एसटीपी का क्या मतलब है, एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज टेकन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर केल्विन में लें तो कितना होगा, 273 केल्विन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना स्टैंडर्ड प्रेशर, जो स्टैंडर्ड प्रेशर लेते हैं हम मोलर वॉल्यूम के लिए, वो क्या होता है 1 atm दैट इज इक्वल टू द 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जो 760 टार के भी इक्वल होता है। एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये जो है ना हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा गैसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, गैसेस के लिए यूज़ करते हैं, गैसेस के लिए लेते हैं। लेकिन लिक्विड और सॉलिड के लिए हम जो है ना रूम टेम्परेचर लेते हैं, या टेम्परेचर जो लेते हैं वो कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और उस पर जो मोलर वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। कितना होता है, तकरीबन 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। लेकिन गैसेस के लिए हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, ठीक है, 1 atm लेते हैं। और कितना होता है मोलर वॉल्यूम, उसकी वैल्यू क्या होती है 22414 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर आप इसे क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 12.414 डेसीमीटर क्यूब। ज्यादातर एसटीपी के ऊपर या एसआई यूनिट के लिहाज से अगर कहा जाए या सिंपली, तो हम क्या यूज करते हैं, डेसीमीटर क्यूब को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है वो हमेशा क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। लेकिन हम ज्यादातर किसको यूज करते हैं, इसको 22.41 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर आप सेंटीमीटर क्यूब को क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास डेसीमीटर क्यूब में आ जाती है। अगर मजीद आप क्या करते हैं उसे 1000 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, मीटर में वैल्यू आ जाती है कितनी, 0.02214 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर आप मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, तो आप क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो डेसीमीटर आ जाएगा, डेसीमीटर को मजीद आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक हम फार्मूला यूज करते हैं, V/Vm इज इक्वल टू m स्मॉल m बाय कैपिटल M। इसमें जो V होता है ये क्या होता है, गिवन वॉल्यूम होता है या रिक्वायर्ड वॉल्यूम, हमें क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है या दिया हुआ होता है, ठीक है। अब Vm से मुराद मोलर वॉल्यूम। अब मैस या गिवन होता है या रिक्वायर होता है। अब ये बताता हूँ रिक्वायर मैंने क्यों लिखा है। अब ये जो कैपिटल M है ये क्या, मोलर मैस है। ये जो है ना फार्मूला होता है मोलर वॉल्यूम के लिहाज से फाइंड आउट करने का। इस फार्मूले के लिहाज से हम 3 क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमें मैस गिवन हो, मोलर मैस भी गिवन हो,
मोलर वॉल्यूम तो पता है, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है कितनी है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो हमने क्या फाइंड आउट करना हो, वॉल्यूम, तो इसी फार्मूले के साथ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत सिंपल है, ठीक है। आप जो है ना एमटी कैट में यानी एंट्री टेस्ट में आपको आसानी होगी, कोई भी न्यूमेरिकल अगर इस तरह से आ जाए या कोई भी एमसीक्यू आ जाए तो आप आसानी से क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप न्यूमेरिकल भी जो है ना इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है वॉल्यूम दिया होता है, मैस भी दिया होता है, मोलर वॉल्यूम का पता होता है, हमें कहते हैं कि मोलर मैस फाइंड आउट करें, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है मोलर वॉल्यूम का पता है, मोलर मैस दिया होता है, वॉल्यूम दिया होता है, तो हमें क्या कहते हैं मैस फाइंड आउट करें, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल है वॉल्यूम या किसी तरह की कोई एमसीक्यू भी आ जाए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by 1.4 gram of nitrogen at STP is, ठीक है। अब देखें हमने क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, हमें क्या मैस गिवन है, इसका मोलर मैस क्या है 28 ग्राम, ठीक है। इसके ऊपर एसटी के ऊपर मोलर वॉल्यूम कितना लेंगे 22.414 लेंगे। हमने क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, ये वाला फाइंड आउट करना है, तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं इस मोलर वॉल्यूम को, ये क्या है इक्वल की साइड पे डिवाइड है तो दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, मैस कितना है 1.4 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस कितना है 28 ग्राम, और क्या होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, क्या है इसका मोलर वॉल्यूम, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो क्या है डिवाइड कर देंगे 10 से, मल्टीप्लाई करेंगे 14 टू 28 हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसे क्या कर देंगे मजीद डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कितना हो जाएगा 11.27 हो जाएगा या 11.2 लिख देना है, ठीक है। तो ये 10 क्या है नीचे डिवाइड है, तो ये 10 की वजह से नीचे आपका इशारा कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, तो 1.12 डेसीमीटर क्यूब ये आपका क्या होगा वॉल्यूम होगा। तो आप इसी फार्मूले के साथ कोई भी एमसीक्यू या कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से हल कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, इसका मतलब क्या है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एंड एनी आइडियल गैस, यानी कौन सी होगी आइडियल गैस होगी। अब आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस या रियल गैस, इसको हम जो है ना तीसरे चैप्टर में क्या है डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने इतना याद रखना है कि आइडियल गैस को ही लेते हैं मोलर वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल है जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने मैस के बराबर होता है 2.016 ग्राम, यानी मोलर मैस जिसे हम कहते हैं। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे 1 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे कितने 6.02 1 मोल के लिए वॉल्यूम भी लेंगे जिसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, कितना लेंगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसी तरह 1 मोल ऑफ मीथेन CH4 मोलर मास कितना है 60 ग्राम, एवोगैड्रो के बराबर होगा क्योंकि 1 मोल है, और क्योंकि 1 मोल है तो मोलर वॉल्यूम कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह नाइट्रोजन 28 ग्राम, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम मोलर वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम मोलर वॉल्यूम। इसी तरह 1 मोल ऑफ अमोनिया NH3 17 ग्राम, that is equal to the same number of molecule, Avogadro number and molar volume 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब देखें अगर आपको पता लगे कि एक तरह के क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1 मोल ऑफ a gas has different masses but same number of molecule and same molar volume, ठीक है। तो आप आसानी से जो है ना एग्जांपल लिख सकते हैं कि 1 मोल गैस में मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का, कोई सी 3 एग्जांपल ले लें तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है सेम है, मोलर वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है मैसेज। इसलिए जो है ना जो इनके मैसेज है हमेशा 1 मोल गैस के डिफरेंट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मोलर वॉल्यूम हमेशा क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी है कि मोलर वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज और मैसेज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जो मोलर वॉल्यूम होता है यानी जहाँ पे भी गैस मौजूद होती है जितना उसका घेराव होता है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो मोलर वॉल्यूम है उनके साइज और मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन गैसेस मॉलिक्यूल के दरमियान कोई से 2 मॉलिक्यूल ले लें,
उनके दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना है, 300 टाइम्स ग्रेटर है किसके, उनके डायामीटर से। यानी अगर दो मॉलिक्यूल हो, एक दो, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है एवरेज कितना है, 300 टाइम्स ग्रेटर है इनके डायामीटर या इनके साइज से। ठीक है, इनके साइज से क्या है, 300 टाइम्स गुना ग्रेटर है। इसलिए जो मोलर वॉल्यूम है डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, एवरेज डिस्टेंस के ऊपर, लेकिन साइज और मैसेज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि वाई, बिकॉज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल इज 300 टाइम्स ग्रेटर देन देयर डायमीटर, इसलिए देयरफॉर मोलर वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज और मैसेज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह एक एग्जांपल 10 दी गई है न्यूमेरिकल में आपकी। तो उसमें क्या है, कहा गया है कि एक आइडियल गैस है एक कंटेनर में, उसका जो वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब है एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उस गैस का मैस कितना है 0.72 ग्राम। ठीक है, उसका मैस है। तो लिहाजा क्या करना है आपने, मोलर मैस ऑफ गैस यानी डेड गैस फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास मैस ऑफ गैस गिवन है कितना है 0.72 ग्राम, गिवन वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मोलर वॉल्यूम कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब आप चाहें सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर में कन्वर्ट करें या डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, आपकी मर्जी। ठीक है, तो कितना है, अगर आप क्या करना चाहते हैं डेसीमीटर क्यूब को किसमें सेंटीमीटर क्यूब में लाना चाहते हैं, तो आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 22414, क्या आ जाएगी 22414 डेसीमीटर क्यूब क्या आ जाएगी, मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्या होगा V ओवर Vm मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें गिवन है, मोलर वॉल्यूम हमें पता है एसटी ओवर, मैस गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मैस। तो मोलर मैस फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एक साइड पे ले जाते हैं, इनको उस साइड पे ले जाते हैं। इस मैस को डिवाइड है इक्वल की साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल कर देता हूं, ये मल्टीप्लाई है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैस ओवर V, ये क्या है Vm, डिवाइड है इक्वल की साइड पे, दूसरी साइड पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, मैस ओवर V कितना है 0.72 ग्राम, मोलर वॉल्यूम कितना है 500, सॉरी वॉल्यूम कितना है गिवन 500 सेंटीमीटर क्यूब, और मोलर कितना है 22414 डेसीमीटर क्यूब। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मोलर मैस जो कि 32 ग्राम पर मोल होती है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना आप न्यूमेरिकल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एम कैट के लिहाज से, इंटीटेस्ट के लिहाज से आसानी से ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, या दूसरे लफ्जों में जिस तरह आपकी बुक में भी दिया गया है आप वैसे का वैसे क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कि पहले आपने क्या करना है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स जब फाइंड आउट हो जाएंगे तो आप उस नंबर ऑफ मोल्स वाले फार्मूले से आसानी से क्या है उसकी मोलर मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वो आइडिया अभी। कि आपने कन्वर्ट कर लिया डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब बना था। ठीक है, आपने क्या लिखना है कि 22414 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स मोल ऑफ गैस। कितने मोल के बराबर होता है, 1। कितने, 1 है। ठीक है, इसी तरह आप क्या करेंगे, मोल फाइंड आउट करेंगे। 1 मोल के बराबर होता है कौन, 22414 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी हमने फाइंड लिखा था वहां पे। यानी ये डेसीमीटर क्यूब है, इसे क्या करेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर क्या हो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 22414 सेंटीमीटर क्यूब। गिवन कितना है, अगर 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो, ठीक है, तो कितने मोल पे, मोल के ऊपर क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा, ये कितने मोल पर मुश्तमिल होगा 22414 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 500। तो आपके पास कोई ना कोई मोल आ जाएंगे, तकरीबन 0.023 मोल आ जाते हैं, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी x। ठीक है, x वैल्यू यानी कोई ना कोई वैल्यू है। अब नेक्स्ट जो है ना हम
नंबर ऑफ मोल्स वही फार्मूला, ठीक है, जिस तरह हम फाइंड आउट करते हैं मैस गिवन इन ग्राम और मोलर मैस, ठीक है। क्योंकि हमने मोलर मैस फाइंड आउट करना है तो मोलर मैस इस साइड पे ले आएंगे और नंबर ऑफ मोल जो है ना हम उस साइड पे ले आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मैस गिवन है 0.72 ग्राम, तो मोल्स कितने होंगे 0.023 तकरीबन इतने होते हैं मोल्स, इसकी वैल्यू आती है तो राउंड अबाउट 32 ग्राम पर मोल के इक्वल आ जाता है जो कि मोलर मैस है। तो आप इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फार्मूले से भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला जो है ना जस्ट एमसीक्यू के लिए कि आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि भी अगर वॉल्यूम पूछा जाए। तो एक और बात, एमसीक्यू जो भी हमने किया है फार्मूले से सिंपली आप इस तरह भी कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by 1.4 gram of nitrogen at STP is, ठीक है, ऑप्शन आ जाएंगे। अब देखें 1.4 ग्राम क्या है नाइट्रोजन का मैस गिवन है, लेकिन इसके 1 मोल किसके बराबर होता है 28 ग्राम, किसके बराबर 28 ग्राम के बराबर आता है। अब देखें आप डायरेक्टली क्या करें, इनको आपस में क्या करते हैं डिवाइड कर दें, ठीक है, कैसे 1.4 और 28 डायरेक्ट, ठीक है। या आप एक बार इसका पॉइंट हटा दें तो क्या वैल्यू आ जाएगी हाफ आ जाएगी, ठीक है। जब हाफ आ जाएगी तो क्या आएगी 0.5, ठीक है। जब 0.5 आ जाएगी तो 0.505 हो जाएगा, क्योंकि आपका ये पॉइंट जो है ना बचता था। तो 0.05 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ डायरेक्ट 0.414 डेसीमीटर क्यूब, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी आपके पास वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो आप इस तरह भी क्या है आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें ये जो है एक तो हाफ मोल 14 ग्राम किसके बराबर होता है हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, अगर इशारा है तो उसका क्या होगा हाफ 0.5 हो जाएगा। आप अगर इशारा आगे कर लें एक और तो क्या हो जाएगा 0.05 डायरेक्ट क्या है मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम होगा, ठीक है। बजाय फार्मूला लिखने के आप आसानी से इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी क्या है एमसीक्यू ला सकते हैं, एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है ये शार्ट, और ये वाला एमसीक्यू तो आता ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टेशियोमेट्री भी हम डिस्कस करेंगे, इसके हवाले से न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, शुक्रिया, गुड लक।